तो दरवाजे के उस पार क्या होता है, एक बंद दरवाजे के पीछे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी जो शायद दरवाजे के उस पार देखने की हिम्मत ही खत्म कर दे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। एक ऐसा श्राप जो हर हैलोवीन पर फिर से जिंदा हो उठता है। एक ऐसा चक्र जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ दोहराया जा सकता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है शहर के एक बिल्कुल भुला दिए गए कोने से, जहां एक पुराना घर खड़ा है। सुना है कि उसकी दीवारें न जाने कितने राज और खामोशी अपने अंदर दबाए हुए हैं, और उस घर के पास जाने की हिम्मत तो कोई भी नहीं करता था, खासकर हैलोवीन की रात को। उस घर के गेट पर एक पुरानी सी तख्ती लटकी थी, और उस पर जो लिखा था वो चेतावनी हवा में जैसे फुसफुसाती थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो आने वाले कल का एक इशारा था, उस खतरे का जो दरवाजे के ठीक पीछे सांस ले रहा था। और फिर उस गहरी खामोशी में एक आवाज गूंजती है, दरवाजे पर एक दस्तक, बस एक दस्तक जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। जरा उस सन्नाटे को महसूस कीजिए जहां सुई गिरने की आवाज भी गूंजती हो, और फिर ठक ठक ठक, धीमी पर लगातार। ये दस्तक सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, ये तो उस घर में अकेले बैठे आदमी की धड़कनों पर पड़ रही थी। तो कांपती हुई आवाज में उस आदमी ने पूछा, कौन है? और बाहर से एक बच्चे की बड़ी मीठी सी आवाज आई, ट्रिक या ट्रीट। लेकिन सोचिए, उस वीरान जगह पर ये मासूमियत किसी चीख से कम डरावनी नहीं थी। ये वो आवाज थी जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। उस आदमी के हाथ में एक कैंडी थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि चलो बच्चे को दे देता हूं, बात खत्म करते हैं। पर फिर उसके मन में एक छोटा सा लालच जाग गया। अरे, ये तो मेरी आखिरी कैंडी है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा स्वार्थी सा फैसला उसकी किस्मत पर मोहर लगाने वाला है। कैंडी तो खत्म हो गई, उसने झूठ बोला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसे लगा चलो मुसीबत टल गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने मुसीबत को टाला नहीं, बल्कि अपने घर के अंदर बुला लिया था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि दरवाजे के उस पार जो ताकतें होती हैं जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वो अपना असली चेहरा दिखाने में जरा भी देर नहीं लगाती। और दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से और जिद के साथ। बाहर से आवाज वही थी, पर अब उसमें वो मासूमियत नहीं थी। अब थी तो सिर्फ एक डरावनी जिद, मुझे मेरी कैंडी चाहिए। और ये अब कोई खेल नहीं था। तो डर से कांपते कांपते उसने कैंडी उठाई और दरवाजा खोला। बाहर वही बच्चा खड़ा था, लेकिन जब उस बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो आदमी की सांसें जैसे थम गई। उसकी आंखें वो बस काली थीं, अंधेरे के दो गहरे गड्ढों जैसी। और उसकी मुस्कान, ओह, उसमें नुकीले दांत थे जो किसी भी इंसान के नहीं हो सकते थे। उस आदमी ने कांपते हाथों से कैंडी आगे बढ़ाई। बच्चे ने कैंडी ली और कहा, शुक्रिया, पिछली बार के लिए भी। आदमी एकदम घबरा गया, पूछा, पिछली बार? बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जब तुमने दरवाजा बंद किया था। और ठीक उसी पल उस आदमी को एहसास हुआ कि वो बच्चा तो पहले से ही घर के अंदर था। और इससे पहले कि वो आदमी चीख पाता, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो अकेला नहीं था, वो उस चीज के साथ अंदर फंस चुका था जिसे उसने खुद ही अंदर आने दिया था। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही उस घर का सच सबके सामने आया। एक ऐसा सच जिसने उस घर की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो पुरानी तख्ती जिस पर लिखा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक नई तख्ती थी जिस पर जैसे खरोच कर लिखा गया था, प्लीज दरवाजा मत खोलना। और उसके ठीक नीचे सूखे हुए खून से एक भयानक वादा लिखा था, वो फिर आएगा हर साल। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक नए और कभी न खत्म होने वाले श्राप की बस शुरुआत थी। तो आखिर इस कहानी से सबक क्या मिलता है? यही कि कैसे एक कैंडी का छोटा सा लालच, एक मामूली सा स्वार्थ, एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने को जन्म दे सकता है।
वो आदमी, वो तो हमेशा के लिए उस घर की दीवारों में कैद होकर एक चेतावनी बन गया। और वो बच्चा, वो हर हैलोवीन पर लौटता है, एक नए दरवाजे पर दस्तक देने के लिए। तो अब अगली बार जब हैलोवीन की रात किसी दरवाजे पर दस्तक हो, तो ये सवाल जरूर मन में आएगा कि दरवाजे के उस पार आखिर कौन इंतजार कर रहा है। क्या एक कैंडी दे देना सही होगा, या ये एक नए श्राप को जन्म देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक धीमी सी आवाज आज भी गूंज रही है, ट्रिक या ट्रीट।